राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने वीडियोस के या शॉर्ट्स के व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो टैग्स लगाते हैं उन टैग्स में आपको लगाना क्या है। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे इस बात के आए थे कि भाई टैग्स तो हम लगाते हैं या काफ़ी सारे लोग नहीं लगाते हैं। उन्होंने मुझसे काफ़ी बार पूछा कि हम ये कहाँ से कॉपी पेस्ट करें, टैग्स को कहाँ से कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि यूट्यूब पे हर दूसरे बंदे ने या हर दूसरे यूट्यूबर ने आपको यही बात बताई है कि आप यहाँ पे ये इसके बारे में वर्ड लिखिए इंटरनेट पे और यहाँ से जो भी नीचे टैग्स निकल के आ रहे हैं, जो भी बातें निकल के आ रही हैं, क्वेश्चन निकल के आ रही हैं, उनको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पहला तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, टैग्स में आप कुछ भी इस तरह से पेस्ट कर ही नहीं सकते हैं कि सारे आपने 5-6 आपने कॉपी किए और एक साथ वो पेस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक एक करके आपको कॉपी करना पड़ेगा अगर आपने किया तो। दूसरी बात ये है, आपका जो वीडियो है, आपका जो शॉर्ट है, आपका जो क्राइटेरिया है, एग्जैक्ट उसके लिए सेम टू सेम टैग्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो गलत टैग ही आपको मिलेंगे। तो ये कॉपी वाली धारणा जो आपके अंदर बिल्कुल बैठ गई है, बन गई है, वो आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। कॉपी पेस्ट जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप शॉर्ट वीडियोस को डालते हैं या लॉन्ग वीडियोस को डालते हैं, उसमें जो टाइटल है उसे कॉपी करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। उसे कॉपी कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर दीजिए। उसके नीचे और अपनी वीडियोस के बारे में आप लिख दीजिए, क्योंकि जो टाइटल होता है वो हमें वीडियो के बारे में बताता है। अगर आप डेली के शॉर्ट डाल रहे हैं और शॉर्ट आपके डेली व्लॉग्स के बारे में है, तो आपने टाइटल डाला, जैसे कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया है तो मैंने रक्षाबंधन पे ये किया, या मैंने रक्षाबंधन पे इस तरह की राखी बांधी, राखी बनाई मैंने अपने तरीके से, रक्षाबंधन इस बार का अनोखा रहा, रक्षाबंधन पे मिला सरप्राइज। तो ये आपका टाइटल था, ये आपने कॉपी किया, ये आपने डिस्क्रिप्शन में अपने पेस्ट कर दिया। उसके नीचे आप बिल्कुल 2-4 लाइन में लिख देंगे, क्योंकि शॉर्ट है, शॉर्ट में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा भी चल जाता है। लॉन्ग वीडियो पे सेम आपको ऐसा ही करना है, लेकिन लॉन्ग वीडियो आपने किसी चीज़ के बारे में बनाई है, या आप डेली का व्लॉग बनाते हैं, या आप कोई नॉलेज का चैनल बनाते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग जाएगा। अब बात आती है टैग्स की। तो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन, टाइटल माने शीर्षक और डिस्क्रिप्शन माने उसके बारे में, ये दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत इनमें डिफरेंस है कि भाई टाइटल आप डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब टैग्स की बात आती है तो वो कहीं से भी आप लोग कॉपी करके उसको नहीं पेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। टैग का मतलब हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, SEO जिसको कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये कीवर्ड्स होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे हमारी वीडियो थोड़ी बहुत रन में जाती है। तो SEO करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ये सीखना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको टैग्स कैसे लगाते हैं, टैग्स में क्या लगाते हैं, कैटेगरी के हिसाब से आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ, ताकि आप अपने टैग्स अपने हिसाब से बना सकें। किसी भी बहन का चैनल है फूड का चैनल, खाने का चैनल, कॉमन चैनल है और इससे समझाना आसान होगा, इसलिए मैं इस चैनल को आपके लिए ले रही हूँ। अगर आपका चैनल है फूड का और आपने पिज़्ज़ा बनाया, लेकिन पिज़्ज़ा आपने कोई डिफरेंट स्टाइल से बनाया, या आपने नूडल्स बनाए, कोई डिफरेंट स्टाइल से नूडल आपने बनाए हैं। अब अगर आप पिज़्ज़ा का आपका चैनल है, आपने लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, टैग दोनों में ही लगेंगे। आपने शॉर्ट डाला पिज़्ज़ा का, तो उसमें पहला टैग तो यही निकल के आएगा, टैग हिंदी और इंग्लिश। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा कोई दूसरी है, आप बंगाली हैं, बिहारी हैं, उड़ीसी हैं, आप अगर कोंकणी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, या फिर कोई साउथ की भाषा बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तो अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और इंग्लिश तो 3 में लगाइए, नहीं तो मिनिमम 2 भाषाओं में टैग्स जरूर लगाइए, हिंदी और इंग्लिश। अब पिज़्ज़ा के ऊपर टैग कैसे लगेगा? 7-8 लास्ट 10 टैग लगाइए, इससे ज़्यादा टैग की भरमार मत करिए। पिज़्ज़ा का टैग लगेगा हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, हाउ टू मेक ईजीएस्ट पिज़्ज़ा, सबसे सरल तरीके से पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, बिना ओवन के पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, पिज़्ज़ा बनाने का आसान तरीका, आटे का पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, आप खुद सोचिए, पिज़्ज़ा दिमाग में आती है आपके, क्या दिमाग में शब्द आते हैं? तो पिज़्ज़ा दिमाग में आती है हमारे शब्द आता है
पिज़्ज़ा कैसे बनता है, पिज़्ज़ा के लिए ज़रूरी सामान कौन कौन से हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब यहाँ पे इंग्लिश मैंने बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फुल सेंटेंस इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश का मतलब है हिंग्लिश। हिंग्लिश मतलब पिज़्ज़ा कैसे बनता है, तो कैसे में आपको लिखना है KESA, कैसे। बनता में लिखना है BANTA, बनता है HAI है। ये वाली इंग्लिश में कह रही हूँ ये। और अच्छी आपको इंग्लिश लिखनी है तो हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, हाउ टू मेक पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। आप खुद सोचिए कि अगर आप ये कोई वीडियो आप डाल रहे हो, उस वीडियो के दिमाग में आपके क्वेश्चंस क्या आएंगे। अब कोई कहीं घूमने गया है किसी शहर को, शहर के बारे में टैग्स जो आएंगे वो कैसे आएंगे। अगर कोई बॉम्बे घूमने गया है, मुंबई घूमने गया है, मुंबई में घूमने की फेमस जगहें, मुंबई में घूमने की सबसे सस्ती जगहें कौन सी हैं, मुंबई के वायरल शॉट्स, मुंबई के वायरल प्लेस, मुंबई के फेमस खाने के प्लेस। ट्रैवलिंग का आपको समझ में आया। हाउ टू गो टू मुंबई, आपका जो सिटी है आप अपना सिटी से लिख सकते हैं। आप किसी भी जगह का ऐसे लिख रहे हैं तो इस तरह से आप अपने टैग्स बनाइए। बहुत सारे लोग मुझसे यही पूछते हैं हम टैग में क्या डालें, टैग कहाँ से कॉपी करें। भाई कॉपी नहीं करने हैं आपको। अब किसी ने मटर पनीर की सब्जी बनाई, मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी, मटर पनीर की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका, बिना प्याज लहसुन की मटर पनीर की सब्जी, प्याज लहसुन वाली होटल वाली मटर पनीर की सब्जी, ढाबे स्टाइल वाली मटर पनीर की सब्जी। सोचिए आप मटर पनीर की सब्जी के बारे में और इंसान क्या सर्च करेगा, यही सर्च करेगा ना। तो आप अपने दिमाग में तो 8-10 बातें ही आती हैं दिमाग में, तो वो आप अपने भर दीजिए और वो टैग आप लगाते जाइए और वो बात लिखिए और एंटर का बटन उसमें दबा दीजिए, एंटर वाला जो होता है, तो आपका टैग वो टैग लग जाएगा। कि जो मैं टैग लगाती हूँ मेरे वीडियो में वो यही तरीके से होते हैं। कहीं कोई स्पेशली मैं कोई कॉपी पेस्ट करके नहीं लगाती हूँ। कभी भी किसी का चैनल, अपना चैनल का नाम आप टैग में लगा सकते हैं। कभी भी किसी दूसरे का चैनल आप अपने टैग में मत यूज़ करिए। टैग किस लिए होता है, ताकि कभी कोई बंदा उस चीज़ को सर्च करे तो जल्दी से। अब जैसे किसी ने फाइंड आउट किया मटर पनीर की ढाबे स्टाइल की सब्जी, अब आपने ये टैग में लिख रखा है तो आपका वीडियो ऊपर शो करेगा। अगर आपने टैग में किसी का चैनल का नाम लिख रखा है तो उसका चैनल ही शो करेगा ना। आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टैग होते हैं कीवर्ड्स के लिए, अपनी वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए। आप अगर डालना ही है तो आप एक कीवर्ड अपने चैनल का नाम डाल दीजिए, कीवर्ड में अपना चैनल डालिए। उससे क्या होगा, आपका चैनल सर्च में आएगा। क्या डालना है, आप अपना हैंडल डाल दीजिए, हैंडल डाल दीजिए और एक नाम डाल दीजिए। 7-8 कीवर्ड आप अपने वीडियो से या शॉर्ट्स से रिलेटेड डाल दीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे, और अगर आपने नहीं अभी तक ऐसा किया है तो अपने शॉर्ट्स पे जाइए, हर एक दिन जितने भी आपने शॉर्ट या वीडियो डाले हैं उनके ऊपर से वो सारे टैग आप इरेज कीजिए और इस तरह से टैग डालना स्टार्ट करिए। आपके व्यूज़ में इससे वाकई इजाफा होगा, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कभी भी किसी और का चैनल का नाम अपने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मत लगाइए, ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कोई भी नहीं करता है। जो सलाह देता है ऐसा करने की वो भी रॉन्ग है। वो अपना चैनल आपसे प्रमोट करवा रहा है इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं रहता है नॉलेज के अभाव की वजह से। मेरी वीडियो पे आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी। मैं खुद जो करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। मेरा जो चैनल है वो आपको वही सारी बातें क्लियरली बताएगा जो जायज़ हैं, जो नाजायज़ हैं, जो पॉलिसी के खिलाफ हैं या जो ऐसी हैं, वैसी कोई भी चीज़ मैं नहीं बताती हूँ। आप अगर नए हैं और आपने अभी अभी मेरा वीडियो ओपन किया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे वीडियोज़ आपके चैनल को आगे बढ़ाने में वाकई मदद करेंगे। एडसेंस कैसे क्रिएट करना है, 1000 सब्सक्राइबर कैसे करने हैं, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, इन सभी के ऊपर से मैंने बेहतरीन वीडियो डाली हुई हैं। तो आप देर मत करिए। अगर आपने चैनल बनाया है तो थोड़े थोड़े दिन, हर दिन आप प्रोग्रेस करिए, चीज़ें बेटर करते जाइए। बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं माइक कौन सा यूज़ करती हूँ। मैं आपको क्लियरली मेंशन करती हूँ, आपको यहाँ कहीं माइक होगा तो यहीं कहीं लगेगा ना। और मैं थोड़ा पीछे होती हूँ, देखिए यहाँ कहीं आपको माइक दिख रहा है। मैं कोई भी माइक यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं मेरा जो आवाज़ का जो पिच है वो थोड़ा सा हाई रखती हूँ, थोड़ा सा लाउड बोलती हूँ, थोड़ा सा तेज़ बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मोबाइल की साउंड बहुत कम होती है, उनको उनके मोबाइल में क्लियर मेरी आवाज़ सुनाई दे इसलिए। और एक है कि अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी साफ़ है तो वो लोगों को साफ़ ही सुनाई देगी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट में मुझे माइक का आता है, तो माइक जब मैं कभी यूज़ करूँगी तो आपको पक्का से बताऊँगी कि मैं कौन सी कंपनी का यूज़ करती हूँ। मैं किसी भी तरह का माइक यूज़ नहीं करती हूँ।
आज की पूरी वीडियो जो थी वो टैग्स के बारे में थी कि टैग्स कैसे लगाते हैं, कैसे वो टैग्स काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेरे इस चैनल पे बहुत बेहतरीन वीडियो है यूट्यूब चैनल से संबंधित, उन वीडियोस को जाके ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने चैनल को ग्रो करें। अभी तक अगर आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।